हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश आबकारी मध्य प्रदेश पटवारी की साइंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10 लेके आए हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 9 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं अटेम्प्ट किया है तो जाके उनको देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश जीके की भी एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 वीडियो करा दिया है। जिस वीडियो में क्या होगा कि हम पहले उसकी थ्योरी की ट्रिक बताएंगे और नेक्स्ट उसके बाद उसमें जो भी व्यापम के अभी तक आए हुए क्वेश्चन उन क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है इसके ट्रिक की वीडियो बना दिए हैं। और जैसे कि आपके जिले वाइज जिले काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, इनको कैसे याद करें उसकी ट्रिक बताए हैं। और ऐसे भौगोलिक स्थिति, इन 3 चीजों की वीडियो में ऑलरेडी बना दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के लिए, तो वो ये होने वाली मध्य प्रदेश के मेले। मध्य प्रदेश के मेले कैसे याद करेंगे इसकी भी हम ट्रिक लेके चल दिए आ रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है। तो लेंस जो है आपका मध्य में पतला होगा किनारों की तुलना में, यानी कि किनारे मोटे होंगे और मध्य में पतला होगा। तो यानी कि इसका एक तरह से ये कह रहा है कि लेंस हमारा जो होगा ऐसा होगा, किनारों पे मोटा है और मध्य में पतला है। तो ये कौन सा लेंस होता है? ये हमारा हो जाता है अवतल लेंस। तो ये होता है अवतल लेंस। तो इसका जो आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही उत्तल लेंस की अगर बात करेंगे तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों में पतला होता है और मध्य में मोटा होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये होता है उत्तल लेंस। तो इसको बोलते हैं हम उत्तल। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है? तो इन चारों में से क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। एक एक तोप, यहाँ तोप है, टॉप नहीं, यहाँ पास एक तोप दागने के बाद प्रतिदीप्त होती है। एक जब तोप हम दाग देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए इसके बाद ये क्या करता है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण, जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है उसके कारण ही ये तोप जो है दागता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही अगर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की कि मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य के जो शरीर का ताप होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये फ़ारेनहाइट में हो गया और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है? जब विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय की कंडीशन क्या होती है? तो उस समय जो होता है धारा जो होती है, करंट जिसे बोलते हैं, उसका मान जो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी करंट की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। करंट की जो वैल्यू होगी, उसकी मान होगी, वो इंक्रीज हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यही हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे कि एक लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा को किस प्रकार ट्रांसफर होता है? तो लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। यही देखिए एक विद्युत घंटी बजती है तब, एक विद्युत घंटी जो होती है कब बजती है? तो ये होता है जब धारा के प्रवाह के मध्य में क्षणिक अवरोध आता है। जब धारा के प्रवाह के मध्य में क्षणिक अवरोध आएगा तब उस समय विद्युत घंटी जो होगी वो बजने लगेगी। यही देखो निम्न में से ग्रहों के किस युग में पर CO2 गैस पाई जाती? कौन से ग्रह हैं जिनमें CO2 गैस पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल ग्रह जो हैं इनके अंदर CO2 गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर गिरकर फुटबॉल का उछलना, जमीन पर गिरकर फुटबॉल का उछलना का कारण है, उछलन का कारण क्या है इनमें से? तो जब जमीन में कोई भी फुटबॉल गिरती है तो वो अपने प्रत्यास्था के गुण के कारण वापस मुड़ती, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये प्रत्यास्था के गुण के कारण, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, यानी कि जब हम उसको तनु अम्ल के साथ उपचार करते हैं, मिलाते हैं, तो वो CO2 गैस नहीं देता। तो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा चूना। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये होता है चूना। चूना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO हो जाता है। तो ये होगा CaO हो जाएगा। नहीं, देखिए सबसे हल्का तत्व है, इन चारों तत्वों में कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा हल्का तत्व है। कार्बन के प्राकृतिक रूपों में निम्न में से कौन है? तो कार्बन का प्राकृतिक रूप में इनमें से कौन? तो कार्बन का जो प्राकृतिक रूप है ये होता है कोयला। कोयला जो है कार्बन का प्राकृतिक रूप है। यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद वस्त्र पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। ये व्हाइट कपड़ा होता है, इसमें जब हल्दी लग जाती है और जब इसको हम साबुन से धोते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? साबुन के विलयन का पूछ रहा है, क्यों साबुन का विलयन है? तो साबुन का विलयन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जो साबुन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण जो है हल्दी लाल रंग दे देती है। निम्न में से कौन सा एक अधातु तत्व है? इन चार तत्वों में कौन सा तत्व ऐसा है जो कि अधातु है? तो इस जो हो जाएगा सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन जो होगा वो एक अधातु हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है? तो स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है? तो ये होगा गैलूशाक के नियम पर। ये हो जाए गैलूशाक का नियम। देखिए हरी और पीली सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? तो हरी और पीली सब्जियां जो होती है इनमें कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन ए होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन से होता है। जब आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर लेते हैं तो आप इनमें से क्या हो जाता है? तो अत्यधिक जो शराब बच्चे पीते हैं तो उनका क्या होता है? लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, इसमें यानी कि इसमें खराब होने के पूरे चांस होते हैं कि लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो इन चारों में से कौन सा स्तनपायी है जो कि अंडे देता है? तो देखिए ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस जो होगा ये एक स्तनपायी है, ये एक स्तनपायी है जो कि अंडे देता है। ठीक है, जो कि अंडे, बाकी जो स्तनपायी होते हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चे को जन्म देते हैं। स्तनपायी जितने होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। 19 क्वेश्चन है कि प्रदूषित हवा में श्वास लेने से कौन सी बीमारी होती है? जब आप प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो इन चारों में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो प्रदूषित हवा में सांस लेने से आपको दमा की बीमारी हो जाती है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका में नाभिक का आविष्कार जो किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यही आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम जो का नाम होगा ड्रीम हो जाएगा, ड्रीम जॉब अड्डा। ठीक है, ड्रीम जॉब अड्डा। यहाँ पास डी कैपिटल है, जे कैपिटल है और ए कैपिटल है। तो यहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।